बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बाकायदा जंग का आगाज़ हो गया है। भारत के वज़ीर आज़म ने तमाम जंग के इख्तियारात अपनी भारतीय फ़ौज को सौंप दिए हैं, जबकि नाज़रीन सियालकोट के करीब अहम तरीन महाज के ऊपर घुमसान की जंग जारी है। नाज़रीन, ये कौन कौन के सेक्टर्स में इस वक्त बड़ी तादाद में हमले हो रहे हैं, इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने सियालकोट में खड़े होकर, टैंक के ऊपर खड़े होकर दुश्मन को ललकार दिया, गजवा हिंद का ऐलान किया है, जिसके बाद भारत की चीखें निकलना शुरू हो गई हैं। आखिर पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, इसकी तमाम तर डिटेल। और नाज़रीन, पाकिस्तान के एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान, उन्होंने F-16 जंगी तैयारे के अंदर परवाज भर ली है और पाकिस्तानी कौम से दुआओं की अपील की है। इसकी तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा परेशान कुन जो है वो हो चुकी है। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने कल रात जो भारत को लीपा सेक्टर के अंदर जवाब दिया है, बल्कि ऐसा करारा जवाब दिया है कि भारत को मुंह की खानी पड़ी है। उसके बाद से लेकर नाज़रीन काफ़ी ज़्यादा जो है वो कशीदगी बढ़ती गई। मैंने आपको कल रात बताया था कि नरेंद्र मोदी की अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं तीनों सर्विसेज चीफ के साथ, इसके साथ ही RSS का जो सरबराह है वो, फिर उसके बाद अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, इनकी जो है वो मुलाकातें होती रही हैं। उन मुलाकातों में बड़े और अहम तरीन जो इख्तियारात हैं वो फ़ौज के हवाले कर दिए गए हैं और फ़ौज से कहा है कि जंग के हवाले से जो जो फैसले लेने हैं वो आपकी स्वाबदीद पर है। नाज़रीन, दूसरी जानिब आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ बज़ाते खुद पहुंचे हैं सियालकोट और सियालकोट में टैंक पर खड़े होकर उन्होंने जवानों का, अपने गाजियों का लहू गरमाते हुए बिल्कुल वाज़ेह अल्फाज में कहा कि दुश्मन हमें कमज़ोर मत समझे, हमने तुम्हारे साथ तैयारी जो है वो गज़वा हिंद लड़ने की कर रखी है। और नाज़रीन, जिसके बाद जो भारतीय मीडिया है उस पर कोहराम मचा हुआ है। पाक फौज के सिपह सालार ने अपने गाजियों का खून गरमाते हुए कहा कि हमने दुश्मन अगर हमारी इस शराफत या हमारी अमन पसंदी को हमारी कमजोरी समझेगा तो ये बहुत बड़ी इसकी गलती होगी। दुश्मन पाकिस्तान के ऊपर अगर हमला करने के लिए आता है तो ये फिर अपने पांव पे वापस नहीं जा सकेगा। नाज़रीन, आर्मी चीफ की इस ललकार के बाद भारतीय मीडिया पे खुसूसन गज़वा हिंद की जो बात की गई उस पर बहुत ज्यादा जो है वो डिस्कशन हो रही है। भारतीय मीडिया कह रहा है कि हम तो वहां से आने वाले आतंकवाद, यानी कि हम महदूद पैमाने पे जंग करना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बड़े पैमाने पे गज़वा हिंद लड़ने की बात कर रहा है। नाज़रीन, अंदर से भारत कांप चुका है। ये बात याद रखिएगा कि भारत के जो मंसूबा साज हैं वो इस वक्त अंदर तक हिले पड़े हैं कि पाकिस्तान की जो तैयारियां हैं वो बहुत गैर मामूली हैं और इस हद तक गैर मामूली है नाज़रीन के आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी जो इत्तलात आ रही हैं, लगातार इस वक्त फायर हो रहा है, हल्का और भारी दोनों फायर हो रहे हैं। और ये नाज़रीन अग्रवाल सेक्टर है और इसके बाद ये नाज़रीन जो अखनौर का इलाका है, मकबूजा जम्मू कश्मीर के बिल्कुल साथ का एरिया बनता है, आज़ाद कश्मीर का बॉर्डर है, वहाँ पे पाकिस्तान और भारतीय फोर्सेस के दरमियान हैवी क्लैश चल रहा है। भारी हथियारों से गोलाबारी की जा रही है दोनों ममालिक की जानिब से और पूरी रात जो है ये हमला जारी है और अभी तक भी जो इत्तलात आ रही हैं इस वक्त हमला जारी है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इस वक्त सिचुएशन बड़ी जो है वो क्रिटिकल होती जा रही है और कुछ इत्तलात जो है वो कैजुअलिटीज़ के हवाले से भी मिल रही हैं। भारत के अंदर भी इस वक्त बड़ी तादाद में फौजियों के मारे जाने की इत्तलात आ रही हैं। तो नाज़रीन, जब जंग होती है तो डेफिनेटली दोनों तरफ जो है वो कैजुअलिटीज़ होती हैं। पाकिस्तान वाज़ेह तौर पर इन्हें समझाता रहा और जंग जो है उसके इख्तियारात फौज को सौंपने के हवाले से जो इन्होंने फैसला किया, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि फौज जो है वो ऑल इन ऑल होगी और जो भी उन्होंने डिसीजन करना है वो आगे करेगी। लेकिन नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से जो पहले मुकम्मल तौर पर आपने देखा कि DG-ISPR जो है उन्होंने पूरे एक हफ्ते के बाद स्टेटमेंट दी और बड़ी नपी तुली गुफ्तगू, बड़ी वाज़ेह और वार्निंग वाली गुफ्तगू थी कि पाकिस्तान की पाकिस्तान की अमन पसंदी है, इसे पाकिस्तान की कमजोरी ना समझा जाए और भारत की जानिब से जो पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए गए हैं, भारत इसको ना तो जस्टिफाई कर सकता है ना ही उसने कोई एविडेंस इसके फराहम किए हैं। इसके बाद नाज़रीन अब बाकायदा तौर पे आर्मी चीफ की जानिब से गज़वा हिंद की बात करना
इसने भारत को यूं कह लीजिए कि तख्ते तवे पे बिठा दिया है कि अब जो है वो पाकिस्तान डू और डाई वाली पोजीशन में है। पाकिस्तान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि हम जो एटम बम है उसका इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी ना सोचेंगे और ना ही हम परेशान होंगे, क्योंकि हमने ये इसी मकसद के लिए बनाया है कि जब हमें सलामती जो है वो खतरे में नजर आई तो दुश्मन जो है वो किसी भूल में मत रहे। नाज़रीन, भारत की इस वक्त जो प्लानिंग चल रही है वो तकरीबन 40 से 30 से 50 किलोमीटर का इलाका आज़ाद कश्मीर का वो हिथाना चाहता है। उस इलाके के अंदर वो आके बैठ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो 1 इंच भी भारत आगे बढ़ा तो एटॉमिक वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए बिल्कुल भी नहीं चौंकेगा। तो ये नाज़रीन कुछ ताज़ा तरीन अपडेट्स इस वक्त चल रही हैं। इसके साथ ही नाज़रीन एक वीडियो सामने आई है जिसमें देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान जो है वो एक जो पायलट की यूनिफॉर्म होती है वो पहनकर जो F-16 जंगी तैयारे में मौजूद, और उसके बाद वहां से उन्होंने जो है वो परवाज भरी। परवाज के दौरान उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और उन्होंने कहा कि पूरी पाकिस्तानी कौम का मरकज पाकिस्तानी एयरफोर्स है और पाकिस्तानी एयरफोर्स हमेशा नवाजी में उन्होंने कभी पाकिस्तान की जो कौम है उसको मायूस किया है और ना ही अब करेंगे। तो नाज़रीन, वाज़ेह तौर पे पैगाम दे दिया गया कि पाकिस्तानी एयरफोर्स अगर एक भी तैयारा पाकिस्तानी फिजाई हुदूद में नजर आया तो पाकिस्तान की एयरफोर्स को अहकाम दे दिए गए हैं कि वो उनके परखच्चे उड़ा देंगे। पाकिस्तान नेवी नाज़रीन इस वक्त मुकम्मल तैयार है, जिसने अभी रिसेंटली भारत के जो ANS विक्रांत है उसको भागने पे मजबूर किया। यहाँ तक कि आलमी मीडिया पे उनका मजाक उड़ाया गया और कहा गया कि भारत ने बड़े तुमतराक के साथ, बड़े जोश व वलवले के साथ अपना जो INS विक्रांत है उसको मैदान में उतारा था, लेकिन पाकिस्तान ने जब लाइव फायर का ऐलान किया तो उसके साथ ही ये अपने डॉग में वापस पहुंच गया। तो ये इनकी नाज़रीन हकीकत है। असल में जो मामलात हैं भारत के वो मोदी सरकार इस वक्त तमाम तर चीज़ों का मलबा जो है वो इन चीज़ों पर डाल के तो सिर्फ अपनी जो गिरती हुई साख है उसको बचाने की कोशिश करेगा, और जो अभिनंदन की सूरत में इनको हजीमत उठानी पड़ी है ये अब उस चक्कर में है कि वो कहे जी कि ये देखें मेरे दौर के अंदर क्या क्या काम हुए हैं। लेकिन इस वक्त नाज़रीन सऊदी अरब है, उसके बाद ईरान है और चाइना है, ये कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग है इसकी कशीदगी को कम किया जा सके, और पाकिस्तान इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुकम्मल तैयार भी है। लेकिन पाकिस्तान ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान बिल्कुल जंग जो है वो चाहता नहीं, लेकिन तैयार मुकम्मल तौर पे है हर किस्म की कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वार के लिए। पाकिस्तान किसी किस्म की कोई हिचकिचाहट का मुजाहरा नहीं करेगा। अजीम, जिस तरह से इग्नोर सेक्टर जो है वहाँ पे और ये जो सियालकोट सेक्टर है वहाँ पे बड़े पैमाने पे फायर हो रहा है, पहले वादी लीपा है वहाँ पे गुज़िश्ता नाज़रीन 3 दिनों से लगातार जो है वो फायर जारी है, और पाकिस्तान ने उनकी अच्छी खासी तसल्ली भी की है और बड़ी तादाद में वहाँ पे फौजियों के हलाक होने की भी इत्तलात आ रही हैं। तो नाज़रीन, ये इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला अफवाज पाकिस्तान को अपने मकासद में कामयाब करे। पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी और बैरूनी खतरात से नबर्द आज़मा अफवाज पाकिस्तान को बाखबर रखे हुए हैं, और जो अंदरूनी महाज के ऊपर पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे काम कर रहे हैं उनके साथ भी मुकम्मल ताउन करें। तो आप एक मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के नाते तमाम सियासी इख्तलाफात अपनी जगह पे, तमाम चीज़ें जो है वो चलती रहेंगी, लेकिन सबसे पहले पाकिस्तान की बात है तो अफवाज पाकिस्तान के साथ पूरी पाकिस्तानी कौम खड़ी है, और इंशाल्लाह फतह जो है वो अर्ज़ पाक की होगी। दुश्मन चाहे तादाद में हमसे बड़ा है, लेकिन अज़्म हौसले में पूरी पाकिस्तानी कौम और अफवाज पाकिस्तान का कोई जवाब नहीं है। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ को सलाम। अल्लाह वालिस।